हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। तो आज हम सीखेंगे कि HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल का क्या काम होता है और टेबल में कितने टाइप के टैग्स एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं आपको टेबल को आज इस प्रकार से समझाऊंगा कि इस वीडियो के बाद आप कहीं पे भी टेबल सीखने के लिए नहीं जाओगे HTML में कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले हम पता करते हैं कि HTML में टेबल का क्या काम होता है। तो हम थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं लाइक HTML टेबल। तो टेबल होता कैसा बेसिकली पहले ये देखते हैं। तो ये देखो, कुछ ऐसा टेबल होता है, ऐसे टेबल होते हैं एंड बैकग्राउंड विथ कलर ऐसे टेबल होते हैं। देख पा रहे होंगे, मैंने जूम किया है इसको सही से ताकि आप बेहतर तरीके से देख पाओ। तो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, इस प्रकार के भी टेबल होते हैं, ऐसे भी टेबल होते हैं। तो बेसिकली मैं आज आपको सब चीज़ करके दिखाऊंगा और टेबल में हम कलर कैसे कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड में उसका टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो हम टेबल को 2 पार्ट में लाएंगे, एक बेसिक एक एडवांस। तो ये जो पार्ट है वो बेसिक होगा, ठीक। ये रहा हमारा HTML का टेबल। इसमें बहुत सारे मैंने एग्जांपल आपको दिखा देंगे कैसे कैसे होते हैं। और बेसिकली एक टैग होता है टेबल क्रिएट करने के लिए, वो होता है टेबल, ओके। और कुछ डायनेमिक टेबल होते हैं जो कि एडवांस पार्ट होता है, मैं वो एडवांस में ही बताऊंगा। तो ये जो मेरे पास है वो बेसिक है, इसमें मैं आपको यही से बताऊंगा कि टेबल टैग क्या होता है, TR टैग क्या होता है। TR मीन्स टेबल रो, TH मीन्स टेबल हेडिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और करें बात कि कैसे शुरू करें, तो बस कुछ नहीं, हम अपने VS फोल्डर को खोलते हैं। उसके अंदर जो हमारा फोल्डर होगा उसके अंदर जो फाइल होगा इंडेक्स का वो खोलेंगे। तो यहाँ पे समझ जाओ, पहले टेबल टैग यूज़ करते हैं, देन उसके बाद टेबल हेडिंग, फिर टेबल रो, फिर टेबल हेडिंग। समझे? मैं भी करके दिखाऊंगा एग्जांपल, तो ज़्यादा बेहतर से समझ पाओगे आप। हम ये वाला टेबल क्रिएट करेंगे, लाइक ये वाला, क्योंकि बेसिक का पार्ट है। तो मैंने चाहता कि ज़्यादा टफ दूँ आपको भी, कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। ये वाला टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक। तो हम इसका एक इसको यहीं रहने देते हैं हम, ठीक है। ये रहा हमारा HTML का फाइल, ओपन विथ लाइव सर्वर। और ये रहा हमारा बॉयलरप्लेट जनरेट करने का की, Shift+1 देन एंटर। इसके भी लिमिट टाइम होते हैं, Shift+1 देन एंटर। देन इसको थोड़ा जूम इन कर लिया जाए। अब हमारा ये ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। हम बार बार ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप इसको यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐसे करोगे ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं पहले हेडिंग H1, हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML, ओके। तो चलो हेडिंग चेक करते हैं पहले, वो आया कि नहीं आया। ये रहा हेडिंग आ गया हमारा, हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML, ओके। तो हम पहले टेबल क्रिएट करने के लिए एक टेबल टैग लेते हैं। उसके अंदर पहले हम हेडिंग क्रिएट करेंगे, तो TH, ओके। कितने TH होंगे, टेबल हेडिंग होंगे 4 टेबल हेडिंग हो गया। इसके अंदर लिखते हैं हेडिंग 1। ये तो देखो सिंपल तरीके से मैंने लिखा हेडिंग 1। इसको आप चाहते हो कि कम समय में ज़्यादा काम हो, तो Alt+Ctrl। अब इसमें लिखो
एक साथ तीनों में होगा, हेडिंग 2। बस यहाँ पे आके इसको चेंज कर देना है आपको, बस इसको 3 कर देना है, इसको 4 कर देना है। अब देखते हैं अपना टेबल, क्रोम ब्राउज़र पे देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक छोटा मोटा स्ट्रक्चर आ रहा है, हमें थोड़ा अंदाज़ा मिल रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है कि हाँ हम कुछ टेबल क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली अभी क्रिएट हुआ नहीं है, बस हमें हेडिंग वेडिंग लिखा है बस। उसके बाद हम क्या क्रिएट करेंगे, टेबल का रो, वो कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे tr। कितने tr होगा, Alt + Shift देन डाउन एरो, तो इसके लिए ये क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर हम टेबल डेटा कितना रखेंगे, 4, td × 4 देन एंटर, 4 टेबल डेटा आ जाएगा, डेटा 1। और वैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम डेटा 2, डेटा 3 और डेटा 4। ओके, तब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आया है। तो हमने बेसिकली देखा कि 4 टेबल हेडिंग लिखा और टेबल रो 4 बनाया। एक टेबल रो के अंदर ये पूरा रो सेशन होता है, तो इसके अंदर हमने सभी कॉलम के अंदर एक एक डेटा फिल कर दिया, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4। ओके, तो अब हम चलते हैं, इसी को कुछ नहीं करना, बस ऐसे करके इतने एरिया को Ctrl+C कर लेना है, TR वाले जितने एरिया को Ctrl+C कर लेना है, TR के बीच में आके एक एंटर मार के Ctrl+V, इस वाले TR के अंदर आके Ctrl+V, इस वाले TR के अंदर एक एंटर मार के Ctrl+V। ओके, तो देखोगे कि अब टेबल जैसा कुछ फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा, बट अभी टेबल क्रिएट हुआ नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हम टेबल टैग में यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है BOR, बॉर्डर। उसके लिए आप 1 लिख दीजिएगा, फिर देखिएगा आपके पास कुछ, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपने टेबल क्रिएट कर लिया है। मैंने एग्जांपल दिया था कि हम ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे जिसमें कि 1 2 3 4 कॉलम होगा और 4 रो, 1 2 3 4 रो टोटल ऐसे हैं। हमने क्या किया, 1 2 3 4 रो है, लेकिन नहीं 4 कॉलम है और 1 2 3 4 5 रो है, तो कोई बात नहीं, होता है। और आप चाहते हो कि ये जो डबल बॉर्डर आ रहा है उसको कैसे क्लियर करें, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी डबल बॉर्डर है, इन्होंने हटाया नहीं है, बट मैं इसको हटा के दिखाता हूँ ताकि पूरा ये हमें पूरा ही लगे कि हाँ ये टेबल ही है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा CSS यूज़ करेंगे, बेसिकली उन्होंने यूज़ नहीं किया इसलिए उनका हटानी है। तो CSS यूज़ करने के लिए बस स्टाइल टैग लेते हैं HTML फोल्डर में और टेबल को टारगेट करते हैं और एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम बॉर्डर कोलैप्स बॉर्डर कोलैप्स। ओके, तो अब देखना क्या होता है, देखा चेंज हो गया, जो डबल बॉर्डर आ रहा था कुछ ऐसा, ये देखो डबल बॉर्डर वो चेंज हो गया बेसिकली, देख रहे हैं तो हम। ओके, अब हम इसका कलर चेंज करते हैं, मीन्स हम चाहते हैं कि इसका जो बीजी कलर हो वो ब्लैक हो जाए एंड कलर जो है टेक्स्ट का वो वाइट हो जाए। ओके, तो ये भी हो जाएगा, देखना, पर थोड़ा ये ज़्यादा वैसा लग रहा है। हम बीजी कलर चेंज करते हैं, मतलब बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं, तो ये ठीक है। कुछ आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट दिख रहा है देख रहे हैं हम वो बीच बीच में इसका, तो ये भी कर सकते हैं हम, कुछ नहीं करना, बस टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बस। तो हमने सारा टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हमने HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख लिया है। और ये बेसिक पार्ट है, इसके एडवांस लाऊंगा जिसमें कि मैं टेबल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया HTML में।
तो और जो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताइएगा। और आप चाहते हो कि कुछ और भी चेंज करना है आपको तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि वो एडवांस पार्ट है बट मैं थोड़ा और भी दे देता हूँ। जैसे कि आप चाहते हो कि दो जो कॉलम दिख रहा है ये एक हो जाए, आप वो भी कर सकते हो। और इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो इसमें, बस यही आपको थोड़ा बने रहना होगा मेरे साथ। मैं बेसिकली बेसिक से एडवांस सिखाने आया हूँ, तो ये बेसिक का हो गया पार्ट। एंड एडवांस का जो आएगा टेबल उसमें 5-6 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा। तो डोंट वेरी, बस बने रहिए। मैं पक्का आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ऐसा सिखाऊंगा कि आप 2 लोगों को सिखा पाओ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।